दरअसल हंगामा काट रहा युवक एक संविदा कर्मी है जिसका नाम चंद्रवीर है, जो कि सीएमओ कार्यालय में डाटा फीडिंग का कार्य संभालता था, जिसका कहना है कि उसे वहां से बिना किसी अग्रिम सूचना के हटा दिया गया, जिसके बाद डीएम चंद्रभूषण से मिलने पर उसे कलेक्टर में संविदा पर रख लिया गया। चंद्रवीर का आरोप है कि उसे 3 माह काम करा लिया गया, लेकिन आने वाले त्योहार के चलते वेतन मांगा गया तो उसे सीडीओ अनुनय झा ने फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद आक्रोश में आकर घर से अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर डीएम कार्यालय पर पहुंच गए, जहां से उसे अरेस्ट कर लिया गया। इधर सीएमओ भानु प्रताप सिंह कल्याणकारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यालय में एक नहीं 2 संविदा कर्मियों द्वारा हंगामा किया गया, जिनमें से एक अरुण नाम का है, उसने हंगामा काटते हुए मारपीट की है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरा संविदा कर्मी युवक चंद्रवीर है, जिसकी सेवाएं जुलाई में समाप्त हो गई थी और उसे 1 माह का वेतन देकर हटा दिया गया। वहीं सीएमओ ने बताया संविदा कर्मी युवक सेवाएं समाप्त होने से नाराज होकर डीएम कार्यालय पर परिवार समेत आत्मदाह की धमकी देकर चला गया, जिसके विरुद्ध शांति भंग में कार्रवाई की गई। हालांकि डीएम कार्यालय पर 3 माह तक कार्य किए जाने का कहा कि यह तो डीएम साहब का अन्य अधिकारी है बता सकते हैं, लेकिन इस दौरान सवाल यह उठता है कि अगर संविदा कर्मी को हटा दिया गया तो डीएम कार्यालय पर 3 माह तक उसके कार्य क्यों कराया गया, जिसको लेकर संविदा कर्मी ने आरोप लगाया है कि इसका वेतन नहीं दिया गया। मेरे साथ ये हुआ था सर कि 1 जुलाई को बिना किसी नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दी, ना कोई अभी तक भी मेरे को वो आदेश नहीं दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में डीएम साहब से मिला, मैंने कि साहब ऐसे ऐसे बिना किसी उसके स्पष्टीकरण नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दिया। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा आप यहीं पे काम करो, मैं इसकी जांच कराता हूँ। तो 3 महीने से यहीं पे काम कर रहा हूँ, ना कोई वेतन दिया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। हर तरह से अनुरोध कर चुका हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, पैर में छुआ हूँ सबके में, मगर किसी तरह की कोई वो नहीं मिल रही है। आज क्या हुआ? आज सर मैं सीडीओ साहब से, मेरे सीडीओ साहब को बुलाया, मुझे सीडीओ साहब ने यहाँ पे बोला गया कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे जिलाधिकारी महोदय ने मेरे को बिठाया है यहाँ पे, इसलिए कि नहीं आप यहाँ से जाइए, आपकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, आप घर जाइए। तो फिर उसके बाद में मैं घर पे गया, बच्चों को ले गया, मैंने चलो जिलाधिकारी महोदय से मिलते हैं। तो मिला नहीं, उससे पहले ही मेरे को यहाँ गाड़ी में बैठाया। आप ये नहीं पता है कि क्यों बैठाया है। क्या आरोप लगाया आप पे? आरोप सर कुछ नहीं, आरोप मेरा, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है किसी तरह का कोई आरोप। यही तो दिक्कत है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं, कोई स्पष्टीकरण। पुलिस लेके जा रही है आपको? जी पुलिस लेके जा रही है। अब साहब इसीलिए मेरे को गाड़ी में बैठा रखा, पता ही नहीं है क्यों बैठाया है। कहाँ पे तैनात थे? मैं सीएमओ ऑफिस अलीगढ़ में हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। सर ये किस तरह का मामला है संविदा कर्मियों का और इसमें अरेस्टिंग हुई है? आज 2 मामले इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुखद घटित हुए हैं इस ऑफिस में, ऑफिस से रिलेटेड है। जो पहला प्रकरण है वो अरुण शर्मा हमारे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, जिनकी संविदा जो है वो समाप्त हो गई थी। हालांकि अभी वो नोटिस पीरियड में थे, अभी संविदा समाप्ति का डेट अभी नहीं आया है, और वो अपनी संविदा समाप्ति की कार्रवाई की जो पेपर्स थे उनकी कॉपी लेने के लिए आए थे, जिसके लिए मैंने संबंधित को मार्क कर दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई कर दें। और उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही चंद्रवीर हैं जो मेरे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनकी संविदा समाप्त हो गई थी जुलाई में। उनको भी इस चीज़ से परेशानी थी कि भाई नौकरी चली गई है, उसकी बहाली के लिए वो लगातार प्रयासरत थे। और हम लोगों ने उनको कहा था कि आप जो है आउटसोर्स से आ जाइए, हम लोग आपको वापस रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। 2-3 बार उन्होंने प्रेशर बनाया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को ले जाके और डीएम साहब के पास बैठ जाऊंगा, और अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं परिवार समेत अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। आज वो आए और वो कहने लगे कि भाई मेरी संविदा बहाल करवा दीजिए। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, डीएम साहब डीएचएस के अध्यक्ष हैं, और अगर वो ऐसा कुछ आदेश करेंगे तो हमें आपको वापस रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने से कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं डीएम साहब से ऊपर नहीं हूँ। तो उनका कहना था ठीक है, मैं फिर परिवार समेत अपने बच्चों को लेके डीएम साहब के पास ही जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और मतलब वो आत्मदाह तक की धमकी दे के गए। मैंने डीएम साहब को बताया तो डीएम साहब ने कहा आप मुझे सूचित करिए और मैं कार्रवाई करवाता हूँ। आज जब मीटिंग समाप्त हुई तो वो बच्चों के समेत वहाँ पहुँच गए और
वहाँ पे ACM रंजीत सिंह जी थे और उनके सामने भी उन्होंने तेज़ भाषा में बोला और जिससे नाराज़ होकर उन्होंने शांति भंग में उन लोगों को थाने भिजवा दिया है। ठीक तो जो बीते हुए 3 महीने जो बता रहा है जो DM साहब यानी कलेक्टेड पर उसने नौकरी की है यानी काम किया है, ऐसा भी है? जैसे कि वो सैलरी लेने को बता रहा है कि 3 माह की सैलरी नहीं मिली है। देखिए हम लोगों ने 1 जुलाई को उसकी संविदा समाप्त कर दी थी और जिसमें 1 महीने की एडवांस सैलरी की दे के संविदा समाप्ति की हमने उसको सूचना दी थी और वो 1 महीने की सैलरी हमने उनसे खाते में पहुंचवा दी है। रही बात आगे के 2 महीने की, उन्होंने कहाँ काम किया है, वहाँ कलेक्ट्रेट में कैसे काम किया है, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उन्होंने किसके आदेश से और कैसे काम किया है। और उसकी जो सैलरी की बात होगी वो जहाँ से जैसे नियमानुसार जो कुछ कार्रवाई होगी उसमें वो नियमानुसार की जाएगी। यानी आपके मुताबिक उसकी संविदा समाप्त हो गई थी लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा नहीं मिला था जो संविदा समाप्त हो गई है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने उसको जो है ईमेल भी कर दिया था और उसके व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था कि आपकी संविदा समाप्त की जा रही है और वो 2 जुलाई को ही कर दिया था। तो 2 जुलाई के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हैं वो उसमें मौजूद हैं। थैंक यू।